हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय अंजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंजय और मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ाना चाहता हूँ CBSE में, ICSE में। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बोर्ड ने जो है डिलीट कर दी हैं CBSE ने, और कुछ टॉपिक्स जो रह गए हैं तो मैं सभी कवर करूँगा। आपके वो सारे टॉपिक कवर करूँगा जो डिलीट हो गए हैं वो बाद में, और जो अभी रह गए हैं वो पहले, जो आपके बोर्ड में आने हैं, एग्जाम्स में आने हैं, वो सबसे पहले कवर करूँगा मैं। और बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं जो आपके CBSE में नहीं हैं वो भी मैं कवर करूँगा। ठीक है, ICSE बोर्ड में के सारे टॉपिक कवर करूँगा। वो बच्चे जो आगे जाना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ जाना चाहते हैं, उनको मेरा कंटेंट बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसलिए सीरीज बाद में बनाऊंगा मैं, जो डिलीटेड है पोर्शन उनके भी बनाऊंगा मैं बहुत सारे सीरीज, लेकिन पहले वो पढ़ा रहा हूँ आपको जो आपके एग्जाम्स में आना है, इसी साल के 23-24 के एग्जाम्स में आना है, वो टॉपिक आपको पहले पढ़ाऊंगा। CBSE के पहले टॉपिक बना रहा हूँ और पैरेलल इसी के साथ ICSE के बनाऊंगा टॉपिक। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है आप सभी को, और कमेंट जरूर करना है, बताना है कि और क्या चाहते हैं आप मेरे उसमें कंटेंट में। वैसे मेरे ख्याल से तो जो मैं बनाऊंगा वो आपको निश्चित रूप से बहुत बेनिफिशियल होगा अगर आप उसको प्रॉपर पढ़ते हैं। और देखो, 1 घंटे के पढ़ने से, या आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट सेल्फ स्टडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो आप ऐसा मानिए कि आपका जितना भी पढ़ा हुआ आपने एक दिन में जो पढ़ा है, पूरा फुल डे जो आपने स्टडी करी है, उसका बहुत से बहुत आपका 20% आपको लर्न रह जाता है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल है मेरे ख्याल से। तो सबसे पहले मैं CBSE के टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, और CBSE में सबसे पहला टॉपिक जो है वो पोलिनोमियल है, वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। और क्योंकि पोलिनोमियल की जो कंटेंट है वो आगे बहुत सभी इसमें टॉपिक में कवर करेगा, इसलिए सबसे पहले टॉपिक में आपको पोलिनोमियल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं पहले। चलो बच्चों, देखते हैं अब आगे कि सबसे पहले ये जो 23-24 का जो सिलेबस है वो कौन कौन क्या क्या है उसमें। तो देखो 23-24 अब जो नेक्स्ट आपका एग्जाम आने वाला है फेब और मार्च में, उसमें क्या क्या सिलेबस आपका रह गया है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम रह गया आपका वो 6 मार्क्स का, जो भी मैं बता चुका हूं पहले वीडियो में। एलजेब्रा आपकी है उसमें 20 मार्क्स की, कोऑर्डिनेट है आपका 6 मार्क्स का, ज्योमेट्री है आपकी 15 मार्क्स की, और ट्रिग्नोमेट्री है आपकी 12 मार्क्स की, मेंसुरेशन है आपका 10 मार्क्स, और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है आपकी 11। इस तरह से ये टोटल 80 हो गया, और 20 मार्क्स आपके जो है स्कूल असेसमेंट में है वो आपको मिलेंगे। तो ये सिलेबस हम सबसे पहले इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों, एलजेब्रा। सबसे पहले एलजेब्रा पढ़ेंगे, ये 20 मार्क्स का है। इसके बाद फिर ज्योमेट्री का बनाएंगे, उसके बाद फिर आगे ट्रिग्नोमेट्री, फिर मेंसुरेशन, इस तरह देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम लोग ये इसको इरेज कर देते हैं, और सबसे पहला जो एलजेब्रा में जो टॉपिक है उसको उठाते हैं, वो है पॉलिनोमियल। ठीक है ना बच्चों, देखते हैं इसमें पॉलिनोमियल में क्या होता है। ये आप लोग 8th में और 9th में पढ़ के आ रहे होंगे कुछ पॉलिनोमियल्स के बारे में, तो वो कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर होगा तो आगे आप पढ़ सकते हैं इसको। देखो पॉलिनोमियल, इसमें सबसे पहले क्या होता है, आगे स्टार्ट करते हैं सीधा, बहुत बेसिक में नहीं जाएंगे अंदर, है ना। मार्क्स चाहिए आपको, तो मार्क्स के लिए क्या क्या चाहिए आपको वो चीजें सीखो, ठीक है ना। फिर दूसरा वीडियो अभी मेरे उस पर आएगा जब, तो उस पर बेसिक पढ़ाऊंगा मैं। पहले आपको एग्जाम की स्ट्रेटजी करना है, कैसे प्लान करें उसको। तो एग्जाम में मार्क्स चाहिए आपको, उसके लिए क्या करें, तो सबसे पहले जो जो चीजें ज्यादा आती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं पहले। तो देखो पॉलिनोमियल में सबसे पहले जो आएगा वो है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जैसे इसको fx से डिनोट करते हैं, और ये आपका लिखा है x + 3,
तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें जो वेरिएबल है आपका, उस वेरिएबल पे पावर 1 हो। अगर पावर 1 है तो वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। इसके बाद आपका आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक बच्चों, पॉलिनोमियल के लिए मैं केवल POLY ही लिख रहा हूं, पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, fx इज इक्वल टू, जहां पर पावर 2 हो जाए तो 2x² ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, और +3, ठीक है ना, x, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसमें एक टर्म और भी लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है कोई बात नहीं। 2x² + 3x क्वाड्रेटिक हो गया। इसमें मैक्सिमम डिग्री इसकी कितनी है, 2। तो जो जहां पर डिग्री 2 आ जाए, ये जो पावर्स होते हैं ये डिग्री कहलाती है। यहाँ पर डिग्री 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 हो गई, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसी तरह से ऐसा एक और पॉलिनोमियल है जिसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें पावर 3 हो, लाइक दिस, fx इज इक्वल टू x³ + 3x² + 4x और +7, इस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है ना, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आया होंगी, और अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए अगले नेक्स्ट अच्छा कंटेंट लेकर के आऊंगा।